बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानुल्लाह पंजवानी आपसे मुखातिब है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बहरिया BTK2 का एक बहुत ज़्यादा शोर है और अब तो प्राइसेस भी सेटल हो गई हैं और प्राइसेस अराउंड 100 जो 25 गज का है 5 मरले का प्लॉट है उसकी अराउंड 45 लाख रुपए के करीब प्राइस है। यहाँ बहुत से मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो कहते हैं बहुत हायर साइड पे प्राइस है, चूँकि प्रोजेक्ट कराची से बाहर है, जाम शोरों की हदूद में है, तो यहाँ प्राइस जो है वो 20-25 लाख रुपए होनी चाहिए और कराची से बाहर है। ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ दी क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं। ओवरऑल मैं आज बिल्कुल एक नया पहलू आपके सामने लाऊंगा कि जब कोई बिल्डर कोई लैंड लेता है तो लैंड लेने के बाद जो उसकी जो कॉस्टिंग है वो किस तरह की जाती है और क्या क्या रेशो क्या क्या परसेंटेज रखी जाती है, जिसकी बेस के ऊपर एक पर 5 मरले के प्लॉट की या 120 गज के प्लॉट की प्राइस डिफाइंड होती है। तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ वीडियो साबित होगी। उम्मीद है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। बेसिकली ये एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि किस तरह प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनती है, उस हवाले से मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा, मैं आपको पहले माजी में लेके जाता हूँ। जब बहरिया टाउन कराची में लॉन्च हुआ तो इन्होंने 17.5 लाख 17.25 लाख रुपए 120 या 5 मरले के प्लॉट की प्राइस रखी थी और उसमें एक सेक्टर था अली ब्लॉक, उसकी उन्होंने ऐड की थी डेवलपमेंट चार्जेस। तो वहाँ तकरीबन कोई गालबन 21 लाख रुपए के करीब उसकी प्राइस थी। तो बेसिक प्राइस जो थी पुराने BTK में, BTK2 कराची में, वो अराउंड 17.25 लाख रुपए थी। तो जब कोई बिल्डर डिसाइड करता है कि मुझे ये प्राइस रखनी है तो उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, किस तरह कॉस्टिंग ऐड की जाती है। पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लूँगा, फिर हम ये करंट जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात करें जो BTK2 लॉन्च हुआ है, उसकी जो प्राइसेस जो हैं सामने आई हैं। बेसिकली बहरिया टाउन कराची जो है दहिया कॉन्कर के अंदर एग्जिस्ट करता है। दहिया लांगेजी का भी कुछ पार्ट इसके अंदर है। बेसिकली ये दहियाज हैं और कराची में 96 के करीब दहियाज हैं और उसकी जो है ना, दहिया का मतलब ये होता है कि उसकी लीगल बाउंड्री है हर एरिए की। ये दहिया से फिर ज़मीनें कन्वर्ट होती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। इस पर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, बल्कि हमारे किसी कोर्स का पार्ट भी है। तो पहले इसको ये समझें कि दहिया कॉन्कर और दहिया लांगेजी की बहुत सारी ज़मीन वो बहरिया टाउन कराची में है, जिसके अंदर सर्वे ज़मीन भी है और नाकला ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन भी एडजस्ट हुई है। यहाँ जब ये बहरिया टाउन लॉन्च हुआ तो यहाँ उस वक्त जो पर एकड़ प्राइसेस थी वो 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की प्राइसेस थी। जब बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने उनको परचेज़ करना शुरू किया उस इलाके की ज़मीनों को जो सर्वे लैंड थी, तो ये प्राइसेस जो है वो 10 लाख रुपए तक गई। मुख्तलिफ कॉस्टिंग जब उन्होंने की, कहीं 50 लाख रुपए कर ली, कहीं मेन उस वक्त जो रोड साइड पे जो M9 पे फेस कर रही थी वहाँ जो है वो 10-10 लाख रुपए एकड़ भी प्राइस गई। इसकी बैक के ऊपर जहाँ आजकल वो स्पोर्ट्स की विलास है या गोल्ड सिटी है, यहाँ वो 10 लाख रुपए एकड़ में, बल्कि 50,000 रुपये एकड़ के अंदर भी ज़मीन अवेलेबल थी। तो होता क्या है कि जब बिल्डर पूरी ज़मीन एक्वायर कर लेता है तो एक टोटल एवरेज की प्राइस निकालता है। अच्छा, आम तौर पर जो प्राइस इसकी BTK की निकली वो अराउंड एवरेज जो उन्होंने रखा वो 10 लाख रुपए रखा। उसमें 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी और जो है वो 50,000 रुपये एकड़ की भी ज़मीन थी। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि बिल्डर जब कैलकुलेशन करता है तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड पर एकड़ जो प्राइस होती है उस पर 100% जो है चार्जेस और ऐड करके एक 125 गज के प्लॉट की प्राइस जो है रखी जाती है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि 10 लाख रुपए एवरेज एकड़ की जो प्राइस आई उस पर उन्होंने 10 लाख रुपए ऐड किया, यानी ये अराउंड कोई 20 लाख रुपए के करीब प्राइस बनी। तो यहाँ पर जो है BTK1 में प्राइसेस आपने देखा कि 17, 17.25, 17.5 लाख से लेकर 20-21 लाख रुपए तक की प्राइसेस लॉन्च हुई। यानी इसका फार्मूला है कि जो एक एकड़ पे कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ लैंड की, उसके मुताबिक जो है एक 125 गज के प्लॉट की या 120 गज के प्लॉट की कीमत रखी जाती है। ये ओवरऑल जो है फार्मूला है। अगर कोई बिल्डर इस तरह नहीं करता, अगर कोई बिल्डर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करता तो आफ्टर ऑल उसको नुकसान का सामना करना होता है फ्यूचर में जाके। ऐसे ही बहुत सारे कराची में प्रोजेक्ट नाकाम हुए हैं
और जो कॉस्टिंग से भी जो है वो कम में 120 गज का 125 गज का प्लॉट सेल कर रहे हैं। इस वक्त M9 पर बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 6 लाख रुपए में 8 लाख रुपए में कैश पेमेंट पर 125 गज का प्लॉट सेल कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। ये एक रिस्क फैक्टर है, ये कॉस्टिंग ही नहीं आती जो इतनी कीमत के अंदर जो है ना वो कोई बिल्डर सेल कर रहा है। अब मैं आपको आता हूँ बहरिया टाउन 2 जो है, डेफिनेटली ये जाम शोरों की हदूद में है, थाना बुल्ला खान की हदूद है। इसकी जो बहरिया टाउन की जो NOC है, जो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस की है, उसके मुताबिक ये जो BTK 2 है, ये टप्पू होटल पर एक टप्पू होता है जिसकी ये रवि लेइंग की टर्म है। इसके अंदर जो एक दया है वो बबरबंद है, दया बबरबंद है। इसकी जो BTK 2 की जो जितनी ज़मीन है वो दया बबरबंद में है। बबरबंद में अगर अंदाज़ा लगाना हो आपको कि यहाँ 125 गज के प्लॉट की एक बिल्डर क्या प्राइस करता है, तो फिर मैं आपको वापस ले जाऊँगा। आपको वहाँ मालूम करना चाहिए कि वहाँ पर एकड़ प्राइस क्या है। दया बबरबंद में इस वक्त जो M9 को फेस कर रही है ज़मीनें, वो अराउंड 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए एकड़ है, ठीक है। और इसके बाद जो बैक के ऊपर जो ज़मीनें जा रही हैं, जो आगे सर्वे लैंड है, कुछ सरकारी ज़मीनें हैं, वो तकरीबन जो है तकरीबन 30 लाख रुपए तक भी जाती है, 20 लाख रुपए तक भी जाती है। ये मैं दया बबरबंद की बात कर रहा हूँ, जो M9 का कराची से हैदराबाद जाते हुए लेफ्ट साइड पे पार्ट है। कुछ दया बबरबंद का राइट साइड पे ही पड़ता है M9 के। तो एवरेज जो इसकी प्राइस आ रही है, अगर जिस तरह जितना इन्होंने एकड़ ज़मीन ली है बहरिया ने, अगर इसको एवरेज प्राइस को काउंट करें तो ये तकरीबन अराउंड जो है वो 40 लाख के करीब आ रही है। 35 से 40 लाख रुपए पर एकड़ प्राइस आ रही है। तो यही फार्मूला इन्होंने भी यूज़ किया है। गालबन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इस पर किसी को इख्तलाफ हो सकता है कि पर एकड़ जो बाइंग की है इन्होंने, वो एवरेज 40 लाख रुपए आ रही है। इसी वजह से उन्होंने 125 गज का जो 5 मरले का प्लॉट है, इसकी प्राइस 45 लाख रुपए रखी है। 5 लाख रुपए उन्होंने अपने डेवलपमेंट के चार्जेस भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो एक सिंपल फार्मूला है ये, जो लोगों को ये कि अंदाज़ा है कि ये कम प्राइस है या बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रियल एस्टेट की जो प्री फिजिबिलिटीज़ के जो लॉज हैं, उसके जो फार्मूले हैं, उसके मुताबिक ये प्राइस जो है वो जस्टिफाई करती है। अब वो बेस प्राइस यही होती है, इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ 250 गज का या कमर्शियल जो उसकी प्राइसेस क्या होंगी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, दया बबरबंद में तकरीबन 90% जो है वो सरकारी ज़मीन है, नाखलास ज़मीन है। अच्छा, ये बहुत लोगों को इख्तलाफ होता है। अभी कुछ बात हो रही थी कि कुछ लोग वहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैं अभी आपके बैकग्राउंड में मेरे दया बबरबंद का मैप जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस बने हुए हैं। बेसिकली ये 16 एकड़ के सर्वे होते हैं, जो नाखलास के ऊपर सर्वे लगाए जाते हैं। तो ये इस तरह की ज़मीन का शेप है। यहाँ आपको बहुत ही कम जो है वो सर्वे ज़मीन नज़र आएगी। ज़्यादातर तादाद यहाँ जो है वो नाखलास ज़मीन की है। अच्छा, नाखलास या सरकारी ज़मीन जो है, ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। एक एक्विजिशन ऑफ लैंड का एक्ट है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी एक एक्ट है, जिसके तहत सरकारी ज़मीन बिल्डर ले सकता है, मगर इसका एक पर्पज़ होता है कि वो उसको सिर्फ रफ़ाई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी पार्क बड़े, रोड बड़े, इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्डर जो है वो बना सकता है, उसको रिहायशी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। गो के BTK 2 में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ हैं जो इन्होंने अपने मैप में रखी हैं। अगर आप प्रेजेंटली इसका नक्शा देखें तो इन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है कि जो सरकारी ज़मीन को यूज़ किया है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ओवरऑल चूँकि अगर सरकारी ज़मीन की बात की जाए तो इसकी कीमत निस्बतन मार्केट से कम होती है, और चूँकि वो इलाका इंडस्ट्रियल इलाका था, आपको पता है नूरियाबाद भी उस इलाके में एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ नूरियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सरकार तो उसके अंदर प्रॉपर जो है वो फंक्शन नहीं कर सकी, और वो चंद फैक्ट्रियाँ वहाँ बन पाई क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। BTK की ख़ास बात यह है कि इन्होंने इस ज़मीन को, जहाँ ये BTK 2 लॉन्च हो रहा है, वहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी लॉन्च किए हैं,
और ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है कि अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के नियरेस्ट इंडस्ट्री होगी, बिजनेस हब होगा, तो डेफिनेटली वहाँ आबादी का रुझान भी पैदा होगा और आबादी भी होगी। तो इस हवाले से जो मेरा आज का टॉपिक था कि क्या बहरिया टाउन 2 की प्राइसेस ज़्यादा हैं, कम हैं या सही हैं, तो ये मैं इसको अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कहूँगा कि ये प्राइसेस ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू पर एकड़ जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।